हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पोर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी फ्लाइंग शिप का सीन, जिसके नीचे अभी बहुत से दिशा में खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप उस शिप की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वो हम लोग एमसी बीसी मिस चू को आते हुए देख पाते, जो जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, यो मास्टर मेरे लिए इंतजार कीजिए। अगली वो हमें यहाँ पर डेमन वर्ल्ड का सीन दिखाते, जहाँ पर कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब एंशिएंट हेवन के चूजन बैटलफील्ड आखिरकार यहाँ पर ओपन होने वाला है। हम लोग बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सच में दोस्तों, ये डेमन वर्ल्ड देखने में कुछ ज्यादा भी स्कैरी और कुछ ज्यादा भी खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें दिख रहा था डेमन किंग का सीन, जो समिता देखती हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई कहने लगा, मैं तुम सभी को एक मिशन दे रहा हूँ। राइटियस पाथ के जितने भी जीनियस है उन सभी को तुम्हें मारना पड़ेगा और हर किसी को हम डेमन के पायों के नीचे आना पड़ेगा। सच में दोस्तों, ये डेमन किंग यहाँ पर दिखने में कुछ ज्यादा भी स्कैरी और कुछ ज्यादा भी शक्तिशाली दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक डेमन आगे बढ़ते हुए डेमन किंग से कहने लगा, एंशिएंट हेवन चूजन बैटलफील्ड अब पूरी तरह से ओपन हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते चीमे से देखने वाला डेमन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए हर किसी से कहने लगा, मुझे इंसानी रेस के सबसे ताकतवर हेवन के चूजन क्या बेला जैसे चाहिए, तो सब कुछ मेरे लिए जरूर लेकर आना पड़ेगा तुम सभी को। और फिर मैं जरूर तुम सभी को यहाँ पर मॉन्स्टर किंग में प्रमोट करने वाला हूँ और मैं जरूर खुद तुम सभी को सुप्रीम मॉन्स्टर आर्ट को सिखाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस चिमेरा मॉन्स्टर की इस बात को सुन के बहुत सारे मॉन्स्टर एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, हम लोग जरूर मॉन्स्टर एम्पायर के कमांड को ओबे करने वाले हैं। सच में दोस्तों, ये सारे मॉन्स्टर अभी कुछ ज्यादा बेसी एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चिमेरा मॉन्स्टर अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने सारे आर्मी तब दिख रहा था, लेकिन और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक खूबसूरत बात को, जो अभी आसमान में उठते हुए जमीन तब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस जिंदगी के अंदर मैं जरूर तो मेरा स्पीड मॉन्स्टर एम्पायर को सिलेक्ट होने वाला हूँ और मॉन्स्टर इसके अंदर फिर से पीस को लाने वाला हूँ। यानी दोस्तों, शायद ये लड़की भी यहाँ पर एमसी की एक वाइफू है। और फिर हमें फिर से एमसी की शिप का सीन दिखाया था, जहाँ पर कोई इंसान एमसी तब देखते हुए कहने लगा, 1 टीचिंग 3 डायनास्टी 5 सेक्ट और हेवन और आर्थ के अंदर मैं अकेला यहाँ पर पूरी तरह से सुप्रीम हूँ। वो एमसी उस इंसान की बात को सुनने के बाद थोड़ा शौक और उसकी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी तरफ देखते कोई इंसान जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, बाधा लुई, क्या तुम्हें मालूम है ग्रेट विल्डरनेस के अंदर 9 ग्रेट फोर्सेस किन्हें कहा जाता है। अगली को हम लोग देख पाते लेंगो उसे एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, यहाँ पर 1 टीचिंग का नाम कहा जाता है एटर्नल टीचिंग और 3 डायनास्टीज है, सेंटर रीजियन इंपियल डायनास्टी, जोली हेवनली डायनास्टी और सुप्रीम एम्पायर डायनास्टी। जो सुन के हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा निराश होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लेंगो इसे मिस हुई होंगलिंग की तरफ देखती हुई मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, और यहाँ पर 5 सेक्ट का नाम है इन यांग लॉ सेक्ट, द सुप्रीम सोल सेक्ट, द माउंटेन एंड रिवर्स होली टावर सेक्ट, द कैलामिटी सेक्ट और जरूर यहाँ पर हमारे ग्रेट दाव सेक्ट भी है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था। लिंगो सिंह को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद लिंगो सिंह और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर एमसी थोड़ा सा निराश होकर लिंगो सिंह से कहने लगा, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है और तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसी पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग अभी भी एक स्टेज पेस बनाकर दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस हुई होंगलिंग को देख कर ऐसा लग रहा था वो अभी किसी और चीज के बारे में सोच रहा है। उसी पर लिंगो उसे एमसी की बात को सुनने के बाद किसी किताब देखते हुए फिर से कहने लगा, मैंने अभी तो अपनी बात को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है और यहाँ पर हेवन और आर्थ का मतलब है हेवन, पेविलियन और नेदर वर्ल्ड, ये सारे ग्रेट विल्डरनेस के 9 ग्रेट फोर्सेस हैं। सच में दोस्तों, लिंगो सिंह अभी भी मिस हुई होंगलिंग को यहाँ पर इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस चोलिंग आकर मिस हुई होंगलिंग के हाथ पकड़ते थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, सिस्टर होंगलिंग जल्दी से स्टार पर हम लोग लगभग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो मिस चू लियांग के इस बात को सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस चू लियांग कुछ ज्यादा बेसी एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हमें पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी दो तरफ से दो बड़े बड़े शिप को आते हुए देख पाते हैं। तो सच में दोस्तों, ये पैलेस यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। उसी पर हम लोग और भी कुछ शिप को वहाँ पर आते हुए देख पाते हैं। और फिर वहाँ पर एक शिप के अंदर से कुछ इंसान बाहर उतरने लगा, जिन्हें देखते हुए और एक
इंसान कहने लगा ऐसा हालो एक्सपेक्ट कर सकती थी इन यांग लॉ सेक्स से। उसी वो और एक इंसान सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा हाँ जरूर इतने काबिल उनमें से एक यहाँ पर सच में कुछ ज्यादा बेसी एट्रैक्टिव दिख रहा है। जो सुनी की और एक इंसान उनके तरफ देखते हुए कहने लगा उनके जो साबुदिनी थे जॉयस यूनियन पेविलियन उनके पास यहाँ पर क्लाउड के जितने ही ब्यूटीज हैं। उनके पास टोटल यहाँ पर 1723 ब्रांचेस भी हैं जो अभी हर एक बड़ी सिटी के अंदर फैला हुआ है। वो लोग हर एक दिन अपने बिजनेस को बढ़ाता जा रहा है। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की का सीन दिखाते हैं जिसके तरफ देखते हुए एक इंसान कहने लगा जल्दी से देखो उन दोनों की कपड़ों की तरफ। वो लोग जरूर यहाँ पर इन यहाँ लॉस के कॉन्फर्म होली सन और होली मैदे होने वाला है, जल्दी से उस तरफ चलो। उसी वो उस लड़की को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा यहाँ पर इन यहाँ लॉस के लुओ यान है। उसी वो दूसरे लड़का को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये यहाँ पर इन यहाँ लॉस की यांग उफा है। उसी वो यांग उफा की तरफ देखती है और एक इंसान कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के दाव कॉम्पेनियन भी बन सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद ये लड़की भी असल में एमसी की एक वाइफ है। और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए फिर से एक इंसान कहने लगा ऐसा जरूर हो सकता है ये इन यांग लॉस ट्रेडिशन भी है आखिरकार। जो सुनी की उन दोनों की तरफ देखते हुए और एक इंसान कहने लगा उनमें से एक इन है और उनमें से एक यहाँ पर यांग है। कौन यहाँ पर इन यांग ग्रेट दाव के जो टेम्पटेशन है उसे उस्तेंद भी कर सकता है। उसी वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ऐसे भी मैं किसी भी हालत में इस चीज को उस्तेंद नहीं कर पाता। उसी वो हम लोग देख पाते यांग दोपहर अभी बहुत देर मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और लियो यांग थोड़ा सा निराश हो रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक इंसान को अपनी सोच से बढ़ते उड़ते हुए आते हुए देख पाते हैं। अगली पर उन सभी इंसान तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ पर सुप्रीम सोर्ड सेक्ट भी आप आ चुका है। उसी वो सुप्रीम सोर्ड सेक्ट के एल्डर तरफ दिखाते रहता है हमसे कहने लगा ये यहाँ पर सुप्रीम सोर्ड सेक्ट है। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे औसम दिख रहा था। और फिर सुप्रीम सोर्ड सेक्ट को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ये कह रहे उनके पास जो सोर्ड इंटरनेट वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसी वो और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मुझे ऐसा महसूस है मेरा सोर्ड यहाँ पर पूरी तरह से सेता होने वाला है इन एडिक्वेट की वजह से। पूरी दुनिया में सोर्ड कल्टिवेटर में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सुप्रीम को सरपास कर पाए। ये लोग सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर कोई आसमान तक अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला को हार किससे कहने लगा उस तरफ देखो द ग्रेट दाव सेक्ट भी आप यहाँ पर आ चुका है। यानी दोस्तों एमसी सेक्ट भी आप यहाँ पर आ चुका है। और फिर ग्रेट दाव सेक्ट की उतनी बड़ी शिप की तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा हॉली सीट ये सच में यहाँ पर कुछ ज्यादा भी बड़ा ग्रैंड शिप है। उसी पर उस शिप की तरफ देखते हुए और एक इंसान कहने लगा ऑब्वियसली वो लोग यहाँ पर 5 सेक्ट में से नंबर 1 का सेक्ट थे। अगले पर हम लोग उस शिप के अंदर से एमसी के पीछे पीछे मिस चू लिंगा मिस वी होलिंग और सायो हुआरों को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये तीनों लड़की यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था और दोस्तों एमसी यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। और फिर यांग ऊपर यहाँ पर आकर सायो हुआरों को गीत करते थोड़ा सा मुस्का कर सायो हुआरों से कहने लगा तेरी मैं आपको गीत कर रहा हूँ ये पूरे दावस तासों में इन यांग लॉस के होली सान है यांग ऊपर क्या मैं इस फेरी के जो फ्रेगमेंट थे उसका नाम पूछ सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते यांग ऊपर की इस बात को सुनने के बाद सायो हुआ रहे वहाँ से सौ कर यांग ऊपर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सायो हुआ रहा थोड़ा सा मुस्कुरा तो यांग ऊपर की तरफ देखते हुए यांग ऊपर से कहने लगा फेलो दावस मैं तुम्हें गीत कर रहा मेरा नाम यहाँ पर सायो हुआ रंग है। अगली पर हम लोग देख पाते यांग ऊपर अभी मिस चो लिंगर और मिस वी होलिंग की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा वो फिर ये दोनों फेरीज का नाम। उसी वो हम लोग देख पाते मिस वी होलिंग अभी बहुत देर गुस्से में यांग ऊपर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और मिस चू लिंगर ने अभी यांग ऊपर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और फिर मिस वी होलिंग बहुत देर गुस्से में अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर यांग ऊपर की तरफ देखते हुए यांग ऊपर से कहने लगा यहाँ से भाग जाओ अभी वरना मैं तुम्हारी चांदी जरूर उतार लूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होलिंग कुछ ज्यादा बजे स्कैरी दिख रहा था। अगली पर मिस वी होलिंग की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यांग ऊपर थोड़ा सा निराश होकर वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ठीक है मैं जरूर अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं जरूर अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसी वो एमसी एक सीरियस फेस बनाकर यांग ऊपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यांग ऊपर सच में अपने कुत्ते के स्वर को अपने पिछले जिंदगी जैसा स्मैश करने के बारे में सोच रहा है। ये चीज सच में बहुत बड़ा अनजस्ट है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर मिस चू लिंगर एमसी को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर एमसी पूछने लगा यो मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं अभी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बैठ कर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। अगली पर हम लोग देख पाते मिस
चू लिंगर और मिस वही होली थोड़ा शौक और एमसी ताब देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो और एक इंसान एमसी ताब देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, एंसेंट हेवन के बैटलफील्ड अब यहाँ पर शुरू होने वाला है और वो फिर भी यहाँ पर इस वक्त के अंदर भी कल्टिवेट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अपने कल्टिवेशन करते कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था और फिर एमसी ताब देखते हुए एक लड़का थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा पीते दो ब्यूटीज उन लोगों के पास अपनी खुद की आंखें भी नहीं है इंसानों को चूज करने के लिए। जो सुन के और एक लड़का थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा, कैरेमी वो भी आखिरी मिनट के अंदर इस चीज का असल में क्या ही इस्तेमाल है यहाँ पर। अगली पर एक इंसान आकर किसी कांधे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लगा, इस तरह से पीती महसूस करना बंद करो, यहाँ वो बहुत सारी खूबसूरत लड़की आई हुई है, जल्दी से उस तरफ देखो। उसी वो उस इंसान को ऐसा करते हुए देखने के बाद वो इंसान थोड़ा शौक और उस इंसान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी एक इंसान की तरफ देखते वो लड़का जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये सुप्रीम एम्पायर डायनास्टी के थर्ड प्रिंस वांगगुआन वुचेंग है। उसी वो उस लड़के को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, सुप्रीम एम्पायर डायनास्टी के वांगगुआन वुचेंग। सच में दोस्तों ये लड़का यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी हैंडसम दिख रहा था। उसी वो उस लड़के के साइड में जो लड़की था उसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर सुप्रीम एम्पायर डायनास्टी के सैन गुआन हुआन लिंग है। उसी वो सैन गुआन हुआन लिंग की तरफ देखते हुए और एक लड़का कहने लगा, उसके साइड में जो फेरी है वो यहाँ पर सैन गुआन हुआन लिंग है। सच में दोस्तों सैन हुआन लिंग यहाँ पर दिखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर सैन गुआन हुआन लिंग की तरफ देखती और एक इंसान कहने लगा, हाँ जरूर उसके पास जो नोबेल टेम्परामेंट है वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा है हर कोई आप यहाँ पर आ चुका है। वो मिस वालिंग अभी स्टेज पेस बनाकर अपनी सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो एमसी यहाँ मिस वालिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, सैन गुआन हुआलिंग भी आप यहाँ पर आ चुका है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस जिंदगी अंदर हम लोग के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मिस हुआन लिंग थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर लुए है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपना बैठ कर अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था। और फिर मिस वालिंग मिस चू लिंगर और मिस हुई होलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा शौक को खुद से अपने मन में खुद से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, कि उन दोनों के बीच में असल में क्या हो रहा है, क्या हम लोग अपने बोन के अंदर से लुई से नफरत नहीं करते हैं। यानी दोस्तों ये लड़की भी पिछली जिंदगी के अंदर एमसी का वाइफ था। अगली वो सैन गुआन वुचेंग को सोचते हुए सामने तरफ देखती हुई कहने लगा, आप वो दोनों औरतें जो उस बच्चे के साइड में वो लोग सच में यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत है। दोस्तों मुझे लग रहा है सैन गुआन वुचेंग यहाँ पर एक बहुत हड़की है और कुछ भी नहीं। उसी वो सैन गुआन वुचेंग के इस बात को सुनने के बाद सैन गुआन हुआलिंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए उससे कहने लगा, तुम उसके ओपोनेंट नहीं हो यहाँ पर, इसीलिए किसी भी हाथ में उसे यहाँ उपभोग करने के बारे में मत सोचना। सच में दोस्तों मिस हुआलिंग को यहाँ पर अच्छी तरह से मालूम है एमसी आसम में कितना ताकतवर बन चुका है अभी। अगली वो मिस हुआलिंग की इस बात को सुनने के बाद सैन गुआन वुचेंग बहुत ज्यादा गुस्से में मिस हुआलिंग की तरफ देखते मिस हुआलिंग से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, क्या जूनियर सिस्टम मुझे उपभोग करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। जब हम लोग एंसेंट हेवन चूजन बैटलफील्ड के अंदर चले जाएंगे तो मैं जरूर मेरा पहला टारगेट उसे ही बांधने वाला हूँ और फिर अपने डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस इंसान को मालूम ही नहीं है एमसी यहाँ पर आसम में कितना ताकतवर है। अगली पर सैन गुआन वुचेंग की इस बात को सुनने के बाद मिस हुआलिंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए सैन गुआन वुचेंग से कहने लगा, तो फिर तुम जरूर मरने वाले हो। तो सुनने के बाद सैन गुआन वुचेंग आप वहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए मिस हुआलिंग से कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं जरूर मरने वाला हूँ। सच में दोस्तों सैन गुआन वुचेंग यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा बेसी समझ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुआलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर मिस हुआलिंग यहाँ पर एक देवी स्माइल देते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर मैं लोहे के हाथ को बोरो करने वाला हूँ, तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये चीज मेरे लिए और ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुआलिंग कुछ ज्यादा बेसी स्कैरी दिख रहा था। वो मिस हुआलिंग अभी सैन गुआन वुचेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, सीनियर बादर। वो हम लोग देख पाए सैन गुआन वुचेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों सैन गुआन वुचेंग यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी एटीट्यूड को दिखा रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक दिन के बाद का सीन दिखाते थे जहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ही ट्विन पार्क को रिलीज होते हुए देख पाते। ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक नया पोर्टल अब ओपन होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सा इंसान अभी उसी पोर्टल की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों
मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।